जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद वरियम में। आज हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिव्यांगता, डिसेबिलिटी। और इस दिव्यांगता में हम पढ़ेंगे दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास के सामाजिक दायित्व। तो हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे दिव्यांगता क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या होती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था या पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है स्वास्थ्य के बारे में। और स्वास्थ्य क्या होता है ये भी हम जानते हैं, मतलब जब व्यक्ति का क्या हो, जो उसका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो होता है रूप से उसको कोई रोग नहीं है तो वो क्या करता है, उसके सभी कार्य करने में उसमें क्षमता होती है। मतलब जो मेंटली, फिजिकली क्या हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, वो क्या होता है, स्वस्थ होता है। जैसे अगर कोई शरीर से कमज़ोर है तो वो स्वस्थ नहीं है, अगर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो भी वो स्वस्थ नहीं है, अगर वो भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर है तो भी वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ दिव्यांगता को समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे अगर कभी कोई इंसान सही रहता है लेकिन अक्सर क्या हो जाता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका वो अंग चोटिल हो जाता है तो भी वो दिव्यांग हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जन्मजात होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इसको देख के समझते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं आगे। जैसे क्या होती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से उसके हाथ या पाँव में चोट लग गया, अब वो चलने में या काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, दिव्यांगता या विकलांगता बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री विकलांग शब्द की जहाँ उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया है, अब दिव्यांग। अब कहीं भी आपको विकलांग नहीं लिखा हुआ दिखेगा, आपको दिव्यांगों के लिए सीट, दिव्यांगों के लिए स्थान, ये इस तरह से आप बस में भी देखते होंगे और कहीं कहीं जगह पे आप देखते होंगे उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विकलांग की जगह में कौन सा वर्ड यूज़ अब किया जा रहा है, दिव्यांगता। अब देखिए दिव्यांगता शब्द का जो शब्द है वो बहुत व्यापक है, और इसका मतलब क्या होता है, शरीर के अंग की बनावट में किसी प्रकार की कमी होना वो दिव्यांगता होता है। ठीक है, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिव्यांगता को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी सामान्य क्रियाएं, जैसे समझ रहे हैं, नहाना, खाना और नित्य क्रियाएं जो होती हैं, अगर वो करने में अगर समर्थ है तो उसको हम दिव्यांगता की निम्न श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, दिव्यांगता या डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कोई अगर मानसिक बीमार हो या मानसिक बीमारी या मंद बुद्धि हो तो भी उसको हम दिव्यांगता की श्रेणी में रख सकते हैं। दिव्यांगता के कारण और लक्षण क्या होता है, दिव्यांगता देखिए अस्थायी, स्थायी और निरंतर बढ़ने वाली हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को चोट लग गई तो उसके, अगर उसका पाँव टूट गया तो प्लास्टर बना है तो कुछ समय के लिए वो दिव्यांग होता है, फिर जैसे ही उसका प्लास्टर कट जाता है वो नॉर्मल चलने लगता है, तो वो उस तरह की दिव्यांगता कैसे होगी, अस्थायी। और लेकिन स्थायी, अगर किसी को चोट लगी और उसका वो पैर ही खराब हो गया हमेशा के लिए तो वो क्या हो जाएगी, स्थायी है। और कुछ होती है निरंतर। जैसे निरंतर का मतलब समझ रहे हैं, कोई थोड़ा सा पागल था, धीरे धीरे वो पूरा पागल होने हो गया, तो ये क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। कुछ जन्मजात होती है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे डिसेबल पैदा ही होते हैं, आप उनके हाथ पाँव में कुछ खराबी, आँख में खराबी देख रहे हैं, या दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डिसेबल होगा तो वो जन्मजात होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, उपार्जित हो जाते हैं, कि जीवन में समय के कारण हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में या अचानक से किसी वजह से वो हो जाते हैं। देखिए दिव्यांगता की कई प्रकार हैं और इसलिए हमने अब तक 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का पता लग चुका है, मतलब इस 21 तरीके के लोग दिव्यांग हो सकते हैं। इसमें देखिए एक है दृष्टिबाधिता, मतलब जो आपको दिखते होंगे अंधे लोग, तो वो क्या होते हैं, आँख से नहीं देख पाते। ठीक है, तो उनको किस में रखा जाता है, दृष्टिबाधिता में। लोकोमीटर दिव्यांगता, मतलब लोकोमीटर का समझ रहे हैं, जो हड्डियों से संबंधित दिव्यांगता हो, हड्डियों से किसी भी तरीके की जो दिव्यांगता हो वो लोकोमीटर दिव्यांगता होती है। मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्ति, मतलब किसी भी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम होना, मतलब समझ नहीं पाना, दिमाग को कहते हैं कमज़ोर होना, धीमी गति से सीखना, ये भी एक तरीके से क्या हो सकती है, एक विकलांगता कही जा सकती है।
फिर उसके बाद आपका आता है श्रवण दिव्यांगता, मतलब सुनने में जो लोग सुन नहीं पाते उनको भी हम किस में रख सकते हैं, श्रवण दिव्यांगता की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर आता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने लिखने से संबंधित होता है, मतलब कोई बच्चा अगर शब्द नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, याद करने और बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। इनकी उच्चारण क्षमता समान बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। ये 3 से 15 साल के बच्चों में समानता पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। अब हम आते हैं डिस्ग्राफिया की तरफ, देख लीजिए। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया सुसंगत अच्छे ढंग से रूप से ना लिख पाने की अक्षमता है। मतलब अगर आपको लिखने, ये क्या है, लिखने से संबंधित है। अगर कोई बच्चा लिखने में असक्षम है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया। और कोई बच्चा अगर पढ़ने में असक्षम है, ठीक है, पढ़ने में असक्षम होगा तो वो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगी। और लिखने में असक्षम होगा, मतलब लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्ग्राफिया होगी, ठीक है। अब आते हैं चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने टीचर को बताएंगे, उसके बाद उसका प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स देखिए ये होता है, और फर्स्ट एड बॉक्स में होती क्या क्या चीज़ें, प्राथमिक उपचार पेटी इसको बोलते हैं, और इसमें होता, इसी को बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको लर्न करने की चीज़ें हैं, इसको याद करिएगा। रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी, थर्मामीटर, चम्मच, ग्लास, साबुन, तौलिया, छोटा माचिस, देखिए माचिस, टार्च और खपच्ची जो हम बांधते हैं, ठीक है। कुछ दवाइयाँ भी इसमें होती हैं, दवाइयों के भी नाम देख लेते हैं हम। जैसे हो गया आपका पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक और शक्कर, ठीक है। पैरासीटामोल हम बुखार को कम करने के लिए देते हैं। ग्लूकोज किसी को उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, चक्कर को रोकने। एंटीसेप्टिक क्रीम या घाव, जो चोट चोट लग जाती है तो उस घाव में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, उससे बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कुछ बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे डॉक्टरी सलाह पर बिना दवा नहीं खानी चाहिए, मतलब मलहम, तेज़ गंध वाली दवाओं को अलग रखना चाहिए। दवा खरीदते समय उनके उपयोग, जब भी हम दवा खरीदते हैं तो उसमें हमें देख लेना चाहिए कि उसका टाइम कितना है, अगर एक्सपायर तो नहीं हुई है। ये चीज़ आप हमेशा देखा करिए कि दवा की एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। अगर जहाँ वहाँ पे लिखा होता है AXP करके, एक्सपायरी डेट देख लीजिए कि जब आप 2022 में दवा खा रहे हैं तो क्या ये एक्सपायर तो नहीं हो गई, 2021 की दवा तो नहीं है। तो ये चीज़ें देख कर आप खाइए, ठीक है। अब आते हैं आगे, देख लेते हैं। बाज़ार में ख़रीदी गई दवाइयों पर ये लिखा होता है MFD, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो बनी है और कब एक्सपायर हो रही है, EXP डेट ये लिखा होता है, इसको ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है, ये नॉर्मल आप तो समझ ही रहे हैं कि चोट लगने में क्या करना चाहिए। चोट लगने पर तुरंत पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जहाँ से ब्लड बह रहा है उसको किसी कपड़े से ढक देना चाहिए, जिससे उस पर मक्खियाँ ना बैठें, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब अब आते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हो रही है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे दिए गए हैं। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई, ठीक है। ये सब विकलांगों से संबंधित यहाँ पर बनाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास कंसोर्टियम। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास कंसोर्टियम क्या होता है। देखिए ये क्या होता है कि जो विकलांग होते हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देना, मतलब जैसे कहीं उनके राइट्स के किसी भी तरीके से कहीं उनका हाथ तो नहीं हो रहा है, लोग उनका दुष्प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं,
इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मोबिलिटी इंटरनेशनल यूएसए अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और के विकास में प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच में एक पुल का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व। अगर कोई डिसेबल है, किसी भी तरीके का विकलांग है, तो आप समाज का एक हिस्सा है, तो आपका क्या दायित्व होता है, मतलब उन्हें उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का आप हीन भावना का मत दिखाइए कि आप चिढ़ाइए मत उनको। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है आँख में, कान में या पैर में, तो लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनके भावनाओं को क्या होता है, आघात पहुंचता है। तो सामाजिक जागरूकता से हमें क्या करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। और इन दिव्यांगों के लिए एक ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल किए जाते हैं, जो सबसे पहले 1960 में रोम में किया गया था। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने दिव्यांगों से संबंधित कुछ बातें सीख ली जो हमारे विषय के अंतर्गत आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट थी। और इसमें हमें अभ्यास प्रश्न है हमारे, हम उसको करके आपको भी शेयर करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर पूछें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। जय।